हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग। टाइम सुबह के 8 बज चुके हैं और हल्की हल्की जो बिल्कुल हल्की हल्की सी जिसको बोलते हैं ना, वैसी सी बूंदाबांदी हो रही है जिसको कि मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ। वैसे मुझे बारिश में घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है। इतनी ज़्यादा नहीं पड़ रही, मौसम ठंडा, बादल से हुए पड़े, इतने नहीं है मतलब बादल भी, बस पड़ रही है बारिश। वैसे क्लाउडी बताया हुआ है। और अभी कुछ थोड़ी देर पहले ना दविंदर की कॉल आई थी सरदार जी को कि लाइट का कट है। अब पता नहीं उसने मजाक किया है कि उसने सही में बोला, जैसे हमें तो पता नहीं था। फिर मैंने ना जो मेरे कपड़े पड़े थे ना फटाफट से स्पिन कर लिए और मुझे छत पे वो डालने आना था, लेकिन मौसम देख के मैं डालूंगी नहीं, क्योंकि जो ब्रेक हल्की हल्की बूंदाबांदी है ना, कब तेज़ हो जाएगी कुछ पता नहीं, फिर बार बार ऊपर नीचे होना पड़ता है। तो मैं नीचे स्टैंड पे ही डाल दूँगी। वैसे आजकल कपड़े ना मैं शाम को ज़्यादातर 90% मैं शाम को धुलती हूँ, क्योंकि जो कपड़े हैं ना वो सूख जाते हैं 1-2 घंटे में। बारिश तेज़ हो गई है भाई, नीचे चलें, देखा एकदम से तेज़ हो गई है। अब कोई पता नहीं मौसम का, है ना, तो नीचे चलते हैं। इसी वजह से कपड़े नहीं डाल रही थी मैं। सरदार जी नहीं नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बजे तक सो रही हैं। हमने अपनी सफाइयाँ कर ली हैं। ये है आज सुबह की अपडेट। बारिश हो गई है तेज़, और पता है क्या, जब नीचे आ जाओ ना फिर ऐसा लगता है कि खट्टा लगा हुआ ना, क्या करूँ। ये देखो, तो फिर ऐसा लगता है कि इतनी नहीं पड़ रही बारिश। भीग जाएंगे तो बीमार भी हो जाएंगे, भी ज़्यादा भी नहीं भीग सकते। एक तो यहाँ पे एक्टिवा भी खड़ता है और मोटरसाइकिल भी खड़ता है, तो निकलने की जगह ही नहीं होती। तो ये सब है। चलो अंदर चल के बात करते हैं। ये आ गए अंदर। पता नहीं रब केड़े रंगा च राजी है। फसलों की जो गेहूं की कटाई है वो चल रही है और बारिश फिर से हो रही है। पता नहीं परमात्मा को की मंजूर है। चलो रब भी रखा सबदा। सिफात रात में 12:15, 12, 20, 25 की बात होगी। सब सो गए, मैं भी एटलीस्ट, मुझे भी बेड मिला, मैं भी लेट गई। और उसको नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वो सो ली थी पहले बे टाइम है ना। तो जब बच्चे को सोना है ना, आप कुछ नहीं कर सकते। जब उसको सोना है उसको सोना है, आप उसको तो धक्का नहीं कर सकते। तो वो ना वैसे तंग नहीं किया, बेचारी ने गोल 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 बेड पे घूमती रही, खेलती रही। तो उसको ये पता था कि मम्मा जाग रही है। मैं भी चुप करके लेटी रही। मैंने उसको 1-2 बार लिटाया, मैंने कहा सिद्धू सो जा मेरे बच्चे, सो जा। उसको मैं कंफर्टर देती थी ऊपर, वो फिर उतार देती थी, उसको मस्ती करनी थी। फिर ना उसने एकदम से ना चीख मारी जोर के, बहुत जोर के। मैं एकदम उठी, मैं कहा की होया। तो मेरे को कहती ऐसे अंधेरे में ऐसे अपने पिल्लों की तरफ इशारा करके तू था। मेरे को ऐसे लगा कि कोई चीज़ है, मतलब पता नहीं होता ना, देखो भी गर्मी है, कुछ कह नहीं सकते। मैंने फटाफट से लाइट ऑन की और मैंने देखा उसने ना अंधेरे में क्या किया, अपना पिल्लो जिसके ऊपर उसने सिर रखा हुआ था ना, वो उसने दीवार के साथ खड़ा किया हुआ था और आधा पिल्लो कवर उसका उतारा हुआ था। अब वो उसे ठीक नहीं हो रहा था, ये सब उसने अंधेरे में किया था। मेरे को इतनी हंसी आई ना देख के, तू था। फिर मैंने उसका कवर उसके ऊपर चढ़ाया, उसको सीधा मतलब नीचे रखा पिल्लू को, और फिर मैंने उसको लिटा दिया। मैंने कहा अब तू सो जा। फिर वो हंसने लग गई, उसको पता था उसने मस्ती की है। मतलब इनका जो टूटा टूटा है ना, वो ही नहीं पता लगता नाउन है, प्रनाउन है, एडजेक्टिव है, क्या है टूटा। हमको नहीं पता। और वो कहीं पे भी एडजस्ट हो जाता है टूटा, और हमको समझ आ जाता है। कहीं पे भी वो टूटा शब्द यूज़ करती है, हमको पता चल जाता है कि वो क्या कह रही हैं। तो उनका टूटा टूटा ना फेमस हो गया बहुत ज़्यादा। अभी वो सो रही है, आपको दिखाऊं किस तरीके से सो रही है। उनको कोई दीन दुनिया का पता नहीं है, और यही उम्र जो है ना वो अच्छी होती है। अब से 1-1.5 साल बाद वो स्कूल जाएंगी, फिर जल्दी उठो, स्कूल जाना है, यूनिफॉर्म, ये टिफ़न, लंच, है ना, फिर उनका ये सब स्टार्ट हो जाएगा और पता नहीं कितने साल तक फिर यही चलता रहेगा। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ उनको। ये देखो मेरे टूटा सो रहे हैं दोनों। और ये कंफर्टर ना इनके ऊपर दिया हुआ था, अब सिफत के नीचे है तो उसको छेड़ भी नहीं सकते, उठ जाएगी। जितनी देर ये सो ले ना उतनी देर ही लाहा होता है कि मैं फटाफट से अपने काम कर लूँ, क्योंकि फिर जब ये जाग जाती हैं तो फिर हर पूरे घर में टूटा टूटा ही होता है। अब कैसे मासूम सी बन के सो रही है ना, कोई इनको पता नहीं है दीन दुनिया का। और सोई कहाँ थी, उठी कहाँ है, कुछ पता नहीं चलता पूरे। इसी वजह से हम बेड पे मतलब नहीं इनको सुलाते, क्योंकि अब ये बेड पे सो भी नहीं सकती, इनको नीचे खुला स्पेस चाहिए। सोएंगी वहाँ मिलेंगी आपको यहाँ कहीं पे भी, मतलब बहुत घूमती है, बहुत एक्सेस में घूमती हैं ये। अच्छा जी, मेरे को ना बहुत ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा है, और मैंने टेम्परेचर चेक किया। टेम्परेचर तो मतलब इस टेम्परेचर पे ना बॉडी पेन होता है 98-99 पे। तो मैंने अपना दवाइयों का पिटारा भी खोल लिया, क्योंकि बीमार नहीं होना है। एक्चुअली मेरे को ना गले में दर्द है हल्का हल्का सा, तो डॉक्टर साहब अपनी डोज बना लेंगे अपने आप से। फिर मैं 3 की डोज बना के ले लूँगी। मैं किसी को रेकमेंड नहीं करती भाई, मैं लेकिन खुद लूँगी ये दवाई।
एक्चुअली माही को भी सुबह गले में दर्द और खांसी वगैरह थी, मेरे को भी। ये खाया हमने कुछ भी नहीं है, ना बाहर का ना मतलब सिफत भी कर रही है खांसी, तो समझ में नहीं आ रहा। तो दवाई ले लेती हूँ, ये निकल नहीं रही है, एक हाथ से पकड़ा हुआ है ना कैमरा। तो अभी पहले दवाई ले लेती हूँ, नहीं तो फिर पता चलेगा ज़्यादा उलझ गई तो फिर। मौसम भी ऐसा ही हो रहा है ना, कुछ समझ में आ नहीं रहा, नहीं निकल रही है। गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है क्योंकि गले की वजह से, और इंदर आ गए, शाम के 5 बज गए हैं। देखो चाय पी रहे हैं। चाय खा लो, ब्रेड खा लो। चाय खा लो, ब्रेड खा लो। चाय पी लो, ब्रेड खा लो। दोनों खा लो। दोनों खा लो। नहीं, खा लो पी लो फ्रेंड्स, ऐसे बोलो। खा लो पी लो फ्रेंड्स। ब्रेड खा लो, चाय पी लो फ्रेंड्स। खा लो पी लो फ्रेंड्स। खा लो पी लो फ्रेंड्स। माही को भी 100.8 फीवर था, उसको मेडिसिन देके सुला दिया। मुझे बहुत नींद आ रही थी दवाई खाने के बाद में, लेकिन शाही माही भी नहीं आई थी, वो भी नहीं सो रही थी छुटके, तो मैं सो नहीं पाई। थोड़ी देर शायद मैं सोई हूँ। ऐसे मतलब ऐसे हो रहा है कि उठने की हिम्मत नहीं है। फीवर तो नहीं है लेकिन उठने की हिम्मत भी नहीं है, ऐसे हो गया। गला सरदार जी ऐसे ऊपर से छिल गया, और मैंने कसम से मैंने कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी मैंने ऐसा नहीं खाया। पता नहीं, सब कह रहे कि वायरली फैला फ्लू है, सबको हो रहा है ऐसे। पता नहीं कौन लेके आया आप घर में, ये नहीं मेरे को पता। तो जो सुबह 8 बजे मैंने बोला था ना कपड़े मैंने सूखने के लिए डालने हैं, वो मैंने अभी तक नहीं डाले। 5 बज गए हैं। बाहर मौसम अभी ठीक, बारिश तो आम ही हुई थी थोड़ी सी, लेकिन उसके बाद बस फिर मैं इस वजह से नहीं निकल सकी क्योंकि ये वाला काम ना मैं हमेशा इधर के होते होते कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं निकलती हूँ, मेरे पीछे सिवस्से तक निकलती है और सीढ़ियाँ चढ़ती हैं ऊपर, तो फिर वो डेंजरस है भाई, तो मैं नहीं करती हूँ। इसी वजह से मैं कपड़े शाम को धोने लग गई हूँ, ताकि शाही माही होती हैं तो मेरे को ईजी होता है कपड़े सूखने डालने के लिए जाना। और मेरे को लगता है टोकरी में पड़े पड़े बेचारे सूख गए होंगे। अब मैं जाऊँगी ऊपर छत पे। मौसम तो अच्छा, आंधी वाला मौसम है, आंधी आई मैं तो बाहर निकली। हाँ वैसे ही ऐसा मौसम हुआ पड़ा, पता नहीं क्या। वैसे इस मौसम में ना डस्ट भी होती है, एलर्जी भी हो जाती है ना इस मौसम में काफ़ी। मेरा गला तो ऐसे लग रहा है जैसे ना चक्कू लेके छिल दिया। छिल दिया। वो शाइन है यहाँ पे। शाइन आज अपनी ड्रेस तो दिखा दे। शाइन ने अपनी नई वाली ड्रेस पहनी है। अरे बुरा हाल है, ये देखो आज इसने पहनी, और पापा को चाय इसने बना के दिया है ना। और आज मैंने क्या बनाई थी चाय? हाँ, नाप तो करके सही है। तो मैं तुम्हें ये तो कहती हूँ नाप तोल करके बनाया कर। वो जो एक चैनल भी तो था सरदार जी नाप तोल वाला, आता है अब भी आता है। हमको क्या पता। 999 रुपये में। क्या? हाँ 900, उसमें हर चीज़ ऐसे 99 में मिलती होती थी ना, है ना? तुमको याद है? और हमको क्या पता सरदार जी आता है। तो आप लोगों का टीवी रिचार्ज करते हो, कभी घर का किया है? हमारे घर का टीवी रिचार्ज नहीं है, सुन लो सारे जने। पता नहीं। अरे अपना नेटफ्लिक्स वगैरह करते हैं रिचार्ज, ही खुद देखते हैं। ये बाहर क्या हो रहा है, बादल है? और आप तो कह रहे हो मौसम ठीक है, मैं तो कपड़े डालने जा रही थी। स्टैंड पर ही डाल दो क्या? अच्छा मेरी बात बीच में रहेगी, सरदार जी ने टाल दी। टीवी नहीं हमारा रिचार्ज, ठीक है? ये सिर्फ कोको मैंने लगता है वो तो यूट्यूब से हम लोग वो कर लेते हैं, और क्या कहते हैं उसको, इनका नेटफ्लिक्स। बाकी छूट गई हमारी। मेरे को न्यूज़ वगैरह सुनती थी वैसे, अब तो न्यूज़ चलती है इसमें से चलानी नहीं है, और वो बात अलग है। नहीं अब कहाँ न्यूज़ पकड़ना भूल गए, वो बात अलग है। भूल गई सरदार जी, टाइम नहीं है अब। कहाँ ज़िंदगी में टाइम है कि बैठ के, पहले मैं ना मेरे को बड़ा शौक था सुबह ब्रेकफास्ट करते हुए न्यूज़ देखना, मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। मतलब मैं बिल्कुल अपडेट रहती थी क्या देश दुनिया में हो रहा है, मेरे को पता होता था। अब मेरे को ये पता कि मेरे घर में क्या हो रहा है। इस कमरे में क्या हो रहा है, उस कमरे में क्या हो रहा है, अदरवाइज़ मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ में चक्कर चढ़ाए पड़े हैं, इस वजह से ऐसे हो गया। अब मौसम पता नहीं कैसा, मैं छत पे तो जाऊंगी एक बार, क्योंकि मैंने दवाई खाई है ना, मेरे को पसीने आ रहे हैं, शायद फीवर उतर रहा है ना, तो इस वजह से मेरे को अंदर हो रही घबराहट। हाय की गिरिया हुआ बच्चा ने, हाय रब्बा। अच्छा जी, गले में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो अपने लिए मैंने ओट्स बना लिए हैं रात के लिए। अभी लगभग 6:45 का टाइम होगा, और इसमें मैंने थोड़े से फ्लैक्सीड डाले हैं। मीठा नमक कुछ भी नहीं डाला, फीका ही मैं ले लूँगी क्योंकि मेरे गले का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। अभी मैंने डिनर की तैयारी नहीं की, दाल बनानी है, लेकिन उससे पहले ना मैं सुबह की तैयारी कर रही हूँ। ये लोबिया सुबह बनाना है, तो ये मैं भिगो के रख रही हूँ, क्योंकि ना फिर मैं बच्चों में उलझ जाती हूँ। भिगोने वाला काम मैं भूल ही जाती हूँ, और अगर ये भिगोऊँगी नहीं ना तो सुबह मुझे बहुत दिक्कत होने वाली है। अभी मैं दाल जो है उबलने के लिए रख दूँगी। यहाँ पे जो ओट्स है इसको बस इतना ही, बस इसको ढक के रख दूँगी, इतने में ये हो जाएंगे। और दाल मैं बनाऊँगी साबुत मसूर की दाल,
उबलने के लिए रख दूँगी, अभी तड़का नहीं लगाऊंगी क्योंकि मेरे से खड़ा नहीं जा रहा। मम्मा आप कैसे हो, ठीक हो? मम्मा को हाई फीवर हो गया है अभी। पहले मुझे भी था, अब मुझे ठीक हो गया, मुझे कोल्ड है अभी। मम्मा ने दाल तो बना दी थी, तड़का मम्मा से लगा नहीं, पापा अब खाना बना रहे हैं, तो हम शायद ब्लॉग कल कंटिन्यू करें, आज तो नहीं होगा। ऐसे बोलना भी नहीं जा रहा, गले में बहुत ज़्यादा दर्द है, ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। पता नहीं, सब कह रहे हैं वायरल फैला हुआ है, शायद वायरल ही है, पता नहीं यार, बस बोल नहीं पा रही हूँ मैं, बस नहीं। आपको भी पता लग रहा होगा मम्मा की भी आवाज़ नहीं निकल रही है। तो जी ये टाइम है लगभग 3 सवा 3 का और बहुत आंधी तूफान आया था। मौसम आप देख ही रहे हो, बिजली चमक रही है, बारिश हो रही है, इससे पहले बहुत आंधी तूफान था। और हम लोग जा रहे हैं मेरी दवाई लेने, सॉरी मेरी खांसी अभी भी ठीक नहीं है, मेडिसिन लेने जा रहे हैं क्योंकि मेरे को 104 फीवर था और साथ में वॉमिटिंग्स भी लग गई थी, उल्टियाँ कर कर के मेरा बुरा हाल हो गया था। और 1 घंटे के करीब पट्टियाँ भी रखी गई थी ठंडे पानी की, लेकिन बुखार का कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा था, तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से फिर इंदर मुझे ले गए थे सिविल हॉस्पिटल इमरजेंसी में, क्योंकि ज़्यादा ही तबीयत ख़राब थी। तो फिर शाइन को उठा के बता दिया था कि बेटा हम लोग जा रहे हैं, और लॉक कर गए थे उनको। तो फिर वहाँ पे भी बस आपको पता ही है, खैर उन्होंने मेरे को फ़र्स्ट एड दी थी, उन्होंने मुझे 2 इंजेक्शंस लगाए थे जो कि लगवाने ही पड़ने थे इन टीके लवा के दुखी हो गई मैं। और ये देखो आंधी से क्या हाल हुआ पड़ा था। और यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, पेंट वगैरह का, तो इमरजेंसी वाली साइड हम पहले गए, कोई था ही नहीं। फिर दूसरी तरफ हमने देखा कि उस तरफ वार्ड बना हुआ है इमरजेंसी का, तो इस तरफ फिर हम लोग गए और इन्होंने हमें अच्छे से डील किया था। फीवर तो मेरा उतर गया है इंजेक्शन के साथ, लेकिन उन्होंने कुछ टेस्ट लिखे थे ना, तो अभी टाइम लगभग 7:30 है, मौसम देखो किस तरीके से हो पड़ा। तो अभी हम लोग टेस्ट करवाने के लिए जा रहे हैं क्योंकि इंदर आकाश बिजी है मेरी आवाज़ भी नहीं अच्छे से निकल रही है क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा अपसेट हुआ पड़ा है, देखो। तो इंदर कहते टेस्ट करवा ले पहले, फिर मेरे को भी काम है। तो अभी हम टेस्ट करवाने के लिए जा रहे हैं। ये देखो ये वाले सारे टेस्ट उन्होंने बताया, ये वाले टेस्ट करवाने हैं, और उन्होंने बोला था कि बहुत वायरल फैला हुआ है, सबको दिक्कत आ रही है। इंजेक्शन लगे देखो 2 ही है, देखो। हम लोग यहाँ आए हैं टेस्ट करवाने के लिए, भाटिया क्लिनिकल लेबॉर्ट्री बंद है ये, मेरे को लगता है 8 बजे खुलेगी हम जल्दी आ गए हैं। फिर अब क्या कहते हो, वैसे मैंने तो पहली बार देखा है, वैसे बाकी शहरों में तो लेबॉर्ट्री 6 बजे खुल जाती है, जिन्होंने खाली पे टेस्ट कराने होते हैं वो बेचारे पता नहीं, अब खुल गई लेबॉर्ट्री। अभी तो चक्कर बहुत ना के बराबर है, रात में चक्कर बहुत आ रहे थे मेरे को।